अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, नाइन्थ क्लास का हमने सबक ख़त्म कर लिया और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एक्सरसाइज। ये आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 4, 5 और 6 पर कुछ एक्सरसाइज हैं। आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा जितना हम कर सकते हैं वो कर लेंगे, ठीक है। तो पहला सवाल आप बुक मेरे सामने निकाल के रखिए ताकि जो मैं कह रहा हूँ आप अच्छे तरीके से समझ पाएं। टेक्सचुअल स्टडी नंबर 1, स्टडी द फॉलोइंग वर्ड्स केयरफुली एंड लुक अप देयर मीनिंग इन द डिक्शनरी। जो नीचे आपको पहला सवाल दिया गया है, इसमें आपको नीचे बहुत सारे लफ्ज दिए गए हैं जिसको आपको डिक्शनरी में से जिसके मायने देखने हैं। मैं लफ्ज दोहरा देता हूँ, मायने भी दोहरा देता हूँ, ठीक है। आप इसको वर्ड्स मीनिंग के फॉर्म में अपनी कॉपी में लिखेंगे। पहला लफ्ज है बिलोंग, ठीक है। बिलोंग का मतलब क्या होता है? ताल्लुक रखना। अपोजिशन, अपोजिशन का मतलब होता है मुखालिफत। ये आप कॉपी में एक तरफ सारे वर्ड लिख लेंगे और दूसरी तरफ इसके मायने नहीं लिखिए, जहन में रखिएगा। आपको मायने नहीं लिखने बल्कि ये लफ्ज जहां यूज हुआ है उसका सेंटेंस लिखना है, ठीक है, ताकि आपको सेंटेंस में इस लफ्ज के मायने समझ में आ जाए। तो बिलोंग, अपोजिशन, बिटर, एगोनी, ट्रबल, फायर्स, टेरिबल, ठीक है, एग्रेसिव, अटैक, डिस्प्ले, अपीयरेंस, डिफीट, माउंट, विक्ट्री, ह्यूमैनिटी, डिफरेंस, ऑफस्प्रिंग, चैटल, यूनिवर्सल, ये सारे लफ्ज वो हैं जिसको आपको एक साइड पे लिखना है वर्ड और एक साइड पे लिखना है उसका सेंटेंस, ठीक है। तो ये अभी आप कॉपी निकालें जल्दी से और ये वाला सारा काम कुछ अभी कर लीजिए और कुछ होमवर्क पे कीजिएगा, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस। अब इन्होंने नीचे 5 लफ्ज दिए हैं, बिलोंग, फायर्स, डिफीट, ऑफस्प्रिंग और विक्ट्री। इसको अपने अल्फाज में अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। इसका मतलब है अब आपको जो सेंटेंस लेने हैं वो बुक से नहीं लेने बल्कि अपने सेंटेंसेस बनाने हैं। तो पहला लफ्ज है बिलोंग, ठीक है। बिलोंग का मतलब क्या होता है? ताल्लुक रखना, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हैं आई बिलोंग टू डैश फैमिली, ऐसे लिख दें आप। अपनी फैमिली का नाम यहाँ लिख सकते हैं आप, ये जुमला बन जाएगा। दूसरा जुमला है फायर्स। फायर्स का मतलब क्या होता है? खतरनाक, ठीक है। तो द लायन इज a fierce animal, ठीक है। शेर एक खतरनाक जानवर है, ये आप बना सकते हैं। दूसरा, तीसरा था डिफीट। डिफीट का मतलब शिकस्त देना, सही है। तो आप बड़ा अदबी जुमला लिख सकते हैं, आई कैन डिफीट I can defeat my, क्या बोलते हैं आप उसको, लेजीनेस। मैं अपनी काहिली को शिकस्त दे सकता हूँ, बड़ा अच्छा जुमला हो गया। उसके बाद ऑफस्प्रिंग, ठीक है। ऑफस्प्रिंग में डबल एफ है, ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग के मायने होते हैं औलाद, ठीक है। हमारी जो नस्ल होती है उसे कहते हैं ऑफस्प्रिंग। तो हम आसान जुमला लिख लें, वी आर ऑफस्प्रिंग ऑफ आदम। हम सब आदम की औलाद हैं, ठीक है। और उसके बाद अगला जुमला है विक्ट्री। विक्ट्री का मतलब फतह, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं फतेह मक्का, वाज अ ग्रेट विक्ट्री Fatah Makkah was a great victory of
मुस्लिम्स। ठीक है, फतह मक्का मुसलमानों की बहुत अजीम फतह थी। ठीक है, ये 2 सवाल हो गए। पास कीजिए वीडियो और इसको उतार लीजिए। ठीक है भाई, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 2 था। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए जनाब, अगला जो सवाल है तीसरा, वो है कंप्रीहेंशन। और आपको नीचे जो है वो सवाल दिया हुआ है और सवाल के नीचे 4 जवाब हैं, यानी एमसीक्यूज हैं, और उसमें से आपको देखना है कि कौन सा सही है। नंबर 1, वेयर इज माउंट अराफात? इट इज नियर मदीना, इट इज नियर मक्का, और इट इज इन पाकिस्तान। कहाँ है? यकीनन इट इज नियर मक्का, क्योंकि हज जहाँ होता है वहीं पर अराफात की पहाड़ी है। ठीक है, दूसरा सवाल, व्हाट डिड द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम से अबाउट मुस्लिम्स इन हिज लास्ट सरमन? आप किताब में देखेंगे तो आप समझ पाएंगे इसे। आखिरी खुतबे में मुसलमानों के बारे में क्या कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? तो पहला जवाब है द मुस्लिम्स आर एनिमीज ऑफ अनदर, मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन है। द मुस्लिम्स आर फ्रेंड्स ऑफ अनदर, और द मुस्लिम्स आर ब्रदर्स टू वन अनदर। तो ये तीसरा जुमला सही है, द मुस्लिम्स आर ब्रदर्स टू वन अनदर। उसके बाद हम चले गए तीसरे पर, सप्लाई द मिसिंग वर्ड्स और फ्रेज। दिस डैश इज नोन इन हिस्ट्री एज अ हिजरा। इसमें आपको खाली जगह फिल करनी है। दिस इवेंट इज नोन इन हिस्ट्री एज अ हिजरा। ठीक है, कर लीजिए। दूसरा है, देयर इज नो गॉड डैश अल्लाह। आपको पता है देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह। नंबर 3, ऑल मुस्लिम्स आर वन एंड डैश टू वन अनदर। All Muslims are one and brothers to one another। इसमें क्या आ जाएगा? brothers। तो तीसरी खाली जगह में brothers लिख लीजिए। अब आ जाएं चौथी खाली जगह पर, I am leaving among you a thing। I am leaving, मैं छोड़े जा रहा हूँ, among you, आपके दरमियान, a thing, एक चीज, which will dash you, जो आपको डैश करेगी, guide you। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? guide आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया? अब हम आगे पेज नंबर 5 के ऊपर हमारी एक्सरसाइज है, जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कंपोजिशन। कंपोजिशन, ठीक है। कंपोजिशन में क्या करना है? पहला सवाल ये है, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द लाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। तो आपने जो सबक पढ़ा है उस सबक के पहले हिस्से में, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुश्किलात झेली और फिर जो है वो हिजरत की, और हिजरत करने के बाद मदीने के अंदर एक सोसाइटी कायम की, इन सारी बातों को अच्छे तरीके से आप पढ़िए और एक छोटा सा पैराग्राफ बनाइए जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ये 2-3 वाक़यात, यानी उनकी पैदाइश, ठीक है, फिर उनका कुरैश के लोगों के साथ मुकाबला, तकरार, और फिर उनका हिजरत कर जाना, और फिर उनका मदीने के अंदर एक रियासत को बनाना। इस पर मुश्तमिल आप एक पैराग्राफ लिखिए और आप यही वर्ड इस्तेमाल करेंगे जो बुक के अंदर मौजूद हैं। इसके बाद दूसरे सवाल पर आते हैं। कंपोजिशन का पहला सवाल तो हो गया, ठीक है। राइट अ पैराग्राफ, राइट अ पैराग्राफ on the life of Muhammad peace be upon him। ठीक है। उसके बाद अगला जो सवाल है, व्हाट डज द लास्ट सरमन टीच अस? आखिरी खुतबा हमें क्या सिखाता है? राइट 5 सेंटेंसेस। ये काम भी आपको खुद करना है। इस सबक में जाइए जहाँ से खुतबा शुरू हुआ, उसमें से 5 अहम बातें जो इस खुतबे ने सिखाई हमें। जैसे हमें ये सिखाई कि खुदा के सिवा कोई, अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि
तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, ठीक है। किसी अरब को किसी अजमी पर या किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत हासिल नहीं है, ये बात हमने सीखी। इसी तरह मजीद आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, 5 बातें आपको लिखनी है इसमें से, ठीक है। तो 5 सेंटेंसेस अबाउट लास्ट सरमन, ये हमारा सवाल है अगला कंपोजिशन का, ठीक है जी। ये बात क्लियर हो गई, इसे कर लीजिएगा आप। अब हम जा रहे हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ अपनी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसमें देखिए करना आपको कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है। इसमें लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं, उनके जुमलों में इस्तेमाल बताए गए हैं। मिसाल के तौर पर नेक्स्ट, लफ्ज है नेक्स्ट। द वेरी नेक्स्ट ईयर ऑफ हिजरा, हिजरत के अगले ही साल। द वेरी नेक्स्ट ईयर ऑफ हिजरा, हिजरत के अगले ही साल। दे अटैक मदीना, उन्होंने मदीने पे अटैक कर दिया। व्हेन यू कम हियर नेक्स्ट टाइम, जब तुम अगली बार आओ। ब्रिंग योर ब्रदर विद यू, अपने भाई को साथ लेकर आना। द नेक्स्ट बॉय इन लाइन शुड कम फॉरवर्ड, जो अगला लड़का है लाइन में उसे चाहिए कि आगे आए। ही लीव्स नेक्स्ट टू माई हाउस, वो मेरे घर से अगले घर में रहता है। तो देखिए नेक्स्ट के 4 इस्तेमालात इन्होंने यहाँ दिखाए हैं। आपको ये नेक्स्ट के 4 इस्तेमालात अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं, लिखने हैं, ठीक है। इसी तरह नीचे देखिए लास्ट का इस्तेमाल, ये बताने की कोशिश की है कि लफ्ज नेक्स्ट जो है वो एक ही मायने में इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि जुमलों के लिहाज से उसकी मुख्तलिफ स्ट्रेटजी होती है, उसकी मुख्तलिफ जो है वो हिकमत अमली होती है, और आप नए लफ्ज़ नए मफहूम में किसी जुमलों के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसी तरह लास्ट का इस्तेमाल हुआ है। गॉड चूज हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एज द लास्ट ऑफ हिज प्रॉफिट, ठीक है। एज द लास्ट का मतलब आखिरी हो गया। Who was the last boy to come into the class, कौन बच्चा था जो सबसे आखिर में आया। This is the last time I am accepting your excuse, ये आखिरी मर्तबा है। अब देखिए यहाँ आखिरी मर्तबा में आ गया। At last he said that he was going away, at last बिल आखिर उसने ये कहा कि वो बाहर जा रहा है। तो लास्ट को भी 4 मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल करने का तरीक़ा आपकी किताब में लिखा है, इसे भी आप कॉपी में नोट डाउन कर दीजिए, ठीक है। अगले उस पर जा रहे हैं, नथिंग बट। आप पेज नंबर 5 पर अगर मेरे साथ देख रहे हैं तो आप बहुत आसानी से समझ लेंगे। अगर आप देख नहीं रहे हैं तो फिर ये आप समझ नहीं पाएंगे। नंबर 3, नथिंग बट। नथिंग बट, नथिंग बट के मायने होते हैं ओनली, सिर्फ। ही स्पोक्स नथिंग बट द ट्रूथ, ठीक है। उसने कुछ नहीं बोला सिवाय सच के, सिवाय। नथिंग बट को क्या मायने में लिया जा रहा है, सिवाय। शी डज नथिंग बट गुड, वो अच्छाई के सिवा कुछ नहीं करती। देयर इज नथिंग बट ट्रबल इन स्टोर फॉर यू, ठीक है। स्टोर के अंदर मसाइल के सिवा कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। ही रीड्स नथिंग बट स्टोरी बुक, वो कहानी की किताबों के सिवा कुछ नहीं पढ़ता। तो नथिंग बट का इस्तेमाल आपको यहाँ से सीखना है। उसके बाद अगला जुमला है लिसन टू। ओ पीपल लिसन टू मी केयरफुली, ओ लोगों मेरी बात गौर से सुनो। ही इज लिसनिंग टू रेडियो, वो रेडियो सुन रहा है, ठीक है। If you don't listen to your teacher, you will fail. अगर आप अपने टीचर की बात नहीं सुनेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। Listen carefully to what your teacher says. तो ये listen to हो गया। क्लियर होगी बात आपको? वेरी गुड। अब हम चल रहे हैं अगले पार्ट की जानिब, ट्रांसपोजिशन और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है। और अलग से जब पढ़ाऊंगा ग्रामर में तो उसमें ये वाली सारी चीज आ जाएगी। अच्छा जी, अगली एक्सरसाइज आप देखिए। फ्रेम 5 सेंटेंसेस यूजिंग नथिंग बट विद द फॉलोइंग वर्ब्स। आप देखिए नीचे जो है वो फॉलोइंग वर्ब दिए गए हैं, रिसीव, टच, डिस्प्ले, सीक, प्रूव। इनको आपको इस्तेमाल करना है नथिंग बट के साथ। तो आप नथिंग बट को दोबारा से बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए और सोचिए कि हम ये जो लफ्ज़ हैं रिसीव, यानी रिसीव का मतलब होता है वसूल करना, टच का मतलब होता है टच करना, डिस्प्ले, सीक, प्रूव, तो नथिंग बट में इस्तेमाल कीजिए। तो वी रिसीव
नथिंग बट एजुकेशन इन स्कूल, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। हम सिवाय एजुकेशन के स्कूल से कुछ हासिल नहीं करते। हालांकि उल्टी बात है, स्कूल से हम सब हासिल करते हैं सिवाय एजुकेशन के। तो ये जुमले आपको नथिंग बट के साथ लिखने हैं। इसी में दूसरा है फ्रेम 5 सेंटेंसेस यूजिंग लास्ट। लास्ट का इस्तेमाल करते हुए आपको 5 सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। कंप्लीट जो है वो नेक्स्ट के लिए, ये सब आप खुद करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आप अगर तवज्जो से आपने जुमले लिखे हैं कापी में, जो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर में हमने लिखा था, नेक्स्ट का इस्तेमाल, लास्ट का इस्तेमाल, ठीक है, नथिंग बट का इस्तेमाल और लिसन टू का इस्तेमाल, और ये सारे इस्तेमाल अगर आपने किए हैं तो ये वाली एक्सरसाइज जो लास्ट में है, आखिरी में बिल्कुल, ये आपके लिए करना आसान होगी, मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। तो आज की क्लास में काम आपके पास बहुत है। आप होमवर्क के अंदर वक्त को ज़ाया नहीं कीजिए, बल्कि ये सारा काम कापी में लिखिए और लिखकर जो है वो रखिए। अभी हम कोशिश करेंगे कि आपको ये मौका दें कि कापी आपको कैसे चेक करानी है, ठीक है। चल, ओके।